हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रियंकाज एजुवर्स में, जहां हम याद करते हैं मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं ट्रिक्स के साथ। और मजाल है जो हम ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स भूल जाएं, क्योंकि हम इन ट्रिक्स को कहानियों से याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी परिभाषा है वो है बुद्धि की परिभाषाएं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया था कि मैम टॉपिक से रिलेटेड आप परिभाषाएं लेके आइए। तो कौन सी परिभाषा किसने दी है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है, वो हम याद करेंगे ट्रिक्स से। और इससे पहले भी मेरी कई परिभाषाओं की वीडियो हैं, आप अगर चैनल पर नए हैं तो उनको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहली परिभाषा से शुरू करते हैं। देखिए, रीट मेंस 2026 बुद्धि की 12 महत्वपूर्ण परिभाषाएं विद ट्रिक्स हम याद करने वाले। तो सबसे पहली परिभाषा जो है वो है वुडवर्थ की। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की विधि है और बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता है। ये जो परिभाषा दी है ये दी है वुडवर्थ ने। दोनों की दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमें कीवर्ड याद रखना है, कार्य करने की विधि और योग्यता प्राप्त करने की योग्यता। और वुडवर्थ से हम याद रखेंगे वुड यानी आप जानते हैं लकड़ी। तो देखिए, जो एक लकड़हारा होता है, लकड़हारा लकड़ी को काटने की विधि या फिर लकड़ी के ऊपर कार्य करने की विधि जानता है, और उसमें योग्यता भी होती है कि वो लकड़ी को काट सके। और कोई काट सकता है क्या लकड़ी? इतनी इजीली नहीं काट सकता जितना कि एक लकड़हारा जानता है। तो इंग्लिश में हम लकड़हारे को क्या बोलते हैं? वुड कटर। क्या बोलते हैं? वुड कटर। तो हम वुड कटर से याद रखेंगे वुडवर्थ। क्या याद रखेंगे? वुडवर्थ। तो वुडवर्थ जो है उसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो वुड कटर होता है यानी लकड़हारा होता है, वो कार्य करने की विधि जानता है, प्लस उसमें योग्यता होती है लकड़ी को काटने की। तो पहली परिभाषा हमें याद हो चुकी है। और ये बुद्धि से संबंधित परिभाषा 12 की 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए दूसरी परिभाषा पे जाते हैं। दूसरी बुद्धि से संबंधित परिभाषा है जो दी है अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखना दोस्तों। बिने का बुद्धि परीक्षण बहुत फेमस है वैसे भी। देखिए, अल्फ्रेड बिने के अकॉर्डिंग बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यह परिभाषा अल्फ्रेड बिने ने दी, हमें मालूम पड़ गया। इसमें से हमें कीवर्ड पकड़ना है: ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश। तो हम ये याद रखेंगे कि आप देखिए यहाँ पे ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान से हम याद रखेंगे जे। ठीक है, आविष्कार से हम याद रखेंगे ए, आलोचना से याद रखेंगे ए, क्योंकि ये सब ए से शुरू हो रहे हैं, और निर्देश से याद रखेंगे एन। तो ये क्या बन गया? जान। आपको ऐसे पकड़ना है, जान, है ना। जान का मतलब क्या होता है मारवाड़ी में? बारात। क्या होता है? बारात। बोलते हैं ना कि मैं तो उसकी जान में जा रहा हूँ, यानी मैं उसकी बारात में जा रहा हूँ। तो जान जो है बारात, तो बारात किसकी निकलती है? बींद की। किसकी निकलती है? बींद की। तो आप याद रख सकते हैं कि जो जान निकलती है वो किसकी निकलती है? बींद की। बींद यानी बींद राजा जो होते हैं ना, दूल्हे राजा, उन्हीं की तो बारात निकलती है। और मान लीजिए आपको ये वाली परिभाषा ऐसे याद नहीं हो रही, तो दूसरा तरीका और है मेरे पास, आप टेंशन क्यों लेते हो? देखो ध्यान से सुनना दोस्तों। कोई भी सास होती है, ठीक है, सास, वो अपने दूल्हे में या फिर अपने जमाई में, दामाद में, या उनका जो होने वाला बींद राजा, उनमें क्या ढूंढेगी? क्वालिटी। क्या क्वालिटी ढूंढेगी? जो दूल्हा है या बींद है, जो क्या है? बींद, उसमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। उसको आविष्कार करने की योग्यता होनी चाहिए। आविष्कार तो करना ही पड़ेगा ना भाई, इंजीनियर होगा या फिर कुछ भी होगा तो यही सोचेगी ना वो कि भाई अच्छे से अच्छा मेरा जो बींद राजा है वो कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, है ना, यही सोचेगी। और आलोचना कि भाई वो अपने ससुराल वालों की बुराई भी ना करे, ऐसा बींद राजा ढूंढेगी एक सास अपने लिए। या फिर आप सोच लो कि भाई एक जो पत्नी है वो अपने बींद में क्या ढूंढेगी? उसमें ज्ञान होना चाहिए, उसमें आविष्कार करने की योग्यता होनी चाहिए, और उसमें मतलब वो मेरी ससुराल वालों की, मेरे मायके वालों की बुराई भी ना करे, आलोचना भी ना करे, और निर्देश यानी कि पत्नी जैसा जैसा बोले वैसा वैसा बींद राजा उसको फॉलो करे। तो ये जो परिभाषा है, हमें इस तरीके से बींद से हमें ये चारों जो कीवर्ड्स है वो याद हो जाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि ज्ञान, आविष्कार, आलोचना, निर्देश जो है वो अल्फ्रेड बिने ने दिए, यानी कि बींद ने दिए। ठीक है, ये वाली जो परिभाषा है वो भी आपको याद हो गई। चलिए अगली परिभाषा पे चलते हैं। अगली परिभाषा है जो बंकिंग हमने दी है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसकी योग्यता है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब इसको देखिए हम कैसे याद रखेंगे। इसका जो कीवर्ड है वो देखिए, कीवर्ड में आ रहा है सीखने की योग्यता, बकिंगम। तो बकिंगम से याद रखेंगे हम सिंघम। सिंघम है ना, सिंघम, अजय देवगन वाला सिंघम। सिंघम मूवी है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि कोई सिंघम कब बन जाएगा? जब उसमें सीखने की योग्यता होगी। अब आप देखिए जो सिंघम मूवी है उसमें जो अजय देवगन है उसका पुलिस का रोल है, ठीक है ना, वो पुलिस बना हुआ है उसमें। तो पुलिस कब बना? जब उसने उस स्क्रिप्ट को याद किया, उसने एक्शन सीखे, तो उसकी सीखने की योग्यता थी, इसलिए तो सिंघम को लिया। यानी कि वो चाहे तो और किसी को भी, जो रोहित शेट्टी है, सिंघम पिक्चर जिन्होंने बनाई, वो किसी और को भी तो ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ अजय देवगन को लिया क्योंकि वो अच्छे से बोल पाए, आतामाजी सटकली, है ना। तो सीखने की योग्यता उनमें थी, इसलिए सिंघम को लिया गया और इसलिए सिंघम मूवी बनी। आई होप ये वाली भी याद हो गई होगी। बकिंगम से याद रखना आपको सीखने की योग्यता, यानी कि सिंघम। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा पे हम चलते हैं। टर्मन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है, टर्मन की इंपॉर्टेंट है। टर्मन ने दी है परिभाषा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। अभी अमूर्त विचार क्या होते हैं दोस्तों? जैसे जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो हम केवल सोचते रहते, ठीक है, हम केवल सोचते ही रहते। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इसको कैसे याद रखेंगे हम? टर्मन से। देखिए आपको कीवर्ड पकड़ना है
अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की, ये जो है कीवर्ड है, और इसका जो टर्मन है उसको कैसे याद रखेंगे, मन टर्टर करना। अब देखिए दोस्तों, अभी आप टीचर नहीं बने, आप रीट का एग्जाम देने वाले हो, रीट मेंस का, है ना, लेकिन ख्वाब तो आपने अभी से सजा लिया ना कि यार हम टीचर बनेंगे, हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर होगा, तो हम गोवा घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, मजे ही मजे होंगे। अमूर्त विचार ही चल रहे हैं ना आपके, अभी ऐसा मूर्त तो हुआ नहीं है, यानी कि अभी आपका पॉसिबल हुआ तो नहीं है, लेकिन सोच तो रहे हो ना, तो आपकी ये क्या कर रही है, अमूर्त विचार चल रहे हैं। तो अमूर्त ये जो विचार है उसके लिए आपका मन क्या कर रहा है, टर्टर कर रहा है। आपका मन क्या कर रहा है दोस्तों, आपका मन टर्टर कर रहा है, मन आपका टर्टर कर रहा है। तो मन टर्टर से याद क्या रखेंगे, टर्मन, क्या याद रखेंगे, टर्मन। और टर्मन किसके लिए कर रहा है, अमूर्त विचारों को लेके, किसके लिए, अमूर्त विचारों, यानी कि टीचर बनने के लिए आपका जो मन है वो क्या कर रहा है, टर्टर कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, टर्मन आंसर हो जाएगा। अगली परिभाषा है कि गाल्टन। गाल्टन जो है बुद्धि सीखने व पहचानने की योग्यता है। गाल्टन ने यह परिभाषा दी है। तो देखिए इस परिभाषा में से हम कीवर्ड निकालेंगे, सीखने और पहचानने और गाल्टन, गाल पर टन करके पड़ेगी। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, बुद्धि सीखने और पहचानने की योग्यता है। अब कोई ऐसा बच्चा है जो मास्टर साहब जो है उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि बच्चों बताओ ये क्या लिखा है, तो उस बच्चे ने इस चीज़ को, ये जो अ से अनान लिखा है, इस वर्ण को पहचाना नहीं, ना ही इसको सीखा। ये उसको बता रहा है इसे इमली, क्या बता रहा है, इसे इमली। तो मास्टर जी ने क्या किया, गाल पे उसके टन करके एक तमाचा दे दिया। क्या दे दिया, गाल पर उसके एक टन करके क्या दे दिया, तमाचा दे दिया। गाल पे उसके टन करके एक तमाचा दे दिया। क्यों, क्योंकि वो जो बोर्ड पे लिखा हुआ था उसको वो सीख नहीं पाया, उसको पहचान नहीं पाया, उसकी बुद्धि इतनी कमज़ोर है। तो मास्टर जी ने क्या किया, उसके गाल पे एक टन करके दे दिया। क्या दे दिया, गाल पे मास्टर जी ने उसके टन करके दे दिया, क्योंकि उसकी इतनी बुद्धि नहीं चली कि वो सीख नहीं पाया, पहचान नहीं पाया कि ये अ से अनार लिखा है। ठीक है, तो आई होप ये वाली परिभाषा भी आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट परिभाषा है स्काउट की। देखिए बुद्धि अवधान की योग्यता है। किसकी योग्यता है, अवधान। अवधान मतलब किसी चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो ये बहुत इजी परिभाषा है, इजीली याद हो जाएगी। देखिए इस परिभाषा में से हमें कीवर्ड पकड़ना है अवधान। अवधान से आप याद रखेंगे सावधान। क्या याद रखेंगे, सावधान, सावधान। अब देखिए जो भी स्काउट एंड गाइड होते हैं, हम जो बीएसटीसी करते हैं, तो स्काउट एंड गाइड का अलग से एक कोर्स होता है जो हम करते हैं। ठीक है, वो इसमें ज़रूरी होता है स्काउट एंड गाइड करना। या फिर आपने मेलों में भी देखा होगा कि स्काउट खड़े रहते हैं, स्काउट एंड गाइड्स होते हैं ना, पुलिस जैसी उनकी यूनिफॉर्म होती है, एनसीसी जैसी, है ना, तो वो उसमें ट्रेनिंग लेते हैं। तो जब ट्रेनिंग लेते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी उनकी क्या होती है, उनको क्या बोलते हैं, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं किसी को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो जो स्काउट है उनको क्या बोलते हैं, सावधान। तो अवधान से याद रखेंगे सावधान। तो आप जैसे ही अवधान देखेंगे ना, आपको स्काउट याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली परिभाषा भी हमें हो गई याद। अगली परिभाषा देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, रायबर्न की। देखो बुद्धि वह शक्ति है जो समस्या समाधान में सहायता करती है। अब देखिए ऐसा समझ लीजिए किसी घर में आग लगी है। क्या लगी, आग लगी। तो आप इसको तोड़ के देखिए, बर्न, क्या लिखा है, बर्न। बर्न का मतलब होता है इंग्लिश में जलना। क्या होता है, जलना। बर्न का मतलब होता है इंग्लिश में कोई भी चीज़ जलना। अब मान लीजिए कोई ऐसा घर है जिसमें क्या लग गई, आग लग गई, यानी कि वो जल रहा है, बर्न कर रहा है। तो किसी एक ऐसा इंसान है जिसकी बुद्धि की ऐसी शक्ति है, वो समस्या समाधान में सहायता कर रहा है कि भाई पानी लेके आओ या फायर ब्रिगेड को बुलाओ। मतलब अपनी क्या दे रहा है, राय दे रहा है। वो उनका घर जल रहा है ना, बर्न हो रहा है उनका घर, तो वो राय दे रहा है वो आदमी। उसकी बुद्धि इतनी तेज है, उसकी बुद्धि में इतनी शक्ति है कि वो समस्या समाधान में उन लोगों की सहायता कर रहा है। तो आई होप ये वाली परिभाषा तो इजीली याद हो गई होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स आपको बताई दिए, राय प्लस बर्न। वो राय दे रहा है, उनके घर में आग लग रही है, बर्न हो रहा है, तो उसकी बुद्धि की इतनी शक्ति है, वो समस्या समाधान कर रहा है, उनको सहायता प्रदान कर रहा है। अगली परिभाषा पे चलते हैं। अगली परिभाषा जो है वो है स्टर्न की। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, मैंने दोस्तों ये दो परिभाषा देखिए, ये दो परिभाषा साथ साथ क्यों लिखी है, क्योंकि ये दोनों लगभग आपको सेम लग रही होगी, है ना। क्योंकि देखो इसमें भी समस्या समाधान है और इसमें भी समस्या समाधान है। आप देख सकते हैं दोनों में समस्या समाधान दिया हुआ है, तो दोनों को साथ में लिखने का यही कारण है। हो सकता है आप समस्या समाधान देख के कंफ्यूज हो जाए, इस वाली परिभाषा में आप राय बंद कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखी। देखो इसमें लिखी है कि भाई बुद्धि वह शक्ति है ना, क्या लिखा है, शक्ति है। तो उसकी बुद्धि की शक्ति ऐसी कि समस्या समाधान कर सकता है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, नवीन परिस्थिति। क्या आ रहा है, नवीन परिस्थिति। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो स्टर्न वाली परिभाषा, स्टर्न से हम याद रखेंगे टर्न। क्या याद रखेंगे, टर्न, यू टर्न। क्या याद रखेंगे, यू टर्न। तो मान लीजिए कोई बंदा नया है, नवीन परिस्थिति है उसके लिए, कोई जगह ऐसी है जो उसके लिए नई है, तो वो क्या मारेगा, समस्या समाधान करने के लिए वो क्या मार लेगा, यू टर्न मार लेगा। क्या मार लेगा, यू टर्न मार लेगा। तो नवीन परिस्थिति है, यानी कि उसके लिए नई जगह है, कोई नवीन परिस्थिति है, तो वो उस जगह से क्या मार लेगा, यू टर्न। क्या मार लेगा, यू टर्न। तो यू टर्न से आपको याद रखना है स्टर्न। आई होप ये वाली भी आपको परिभाषा याद हो गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वुड्रो, वुड्रो की परिभाषा है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो वुड्रो से हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखो कीवर्ड अपने को पकड़ना है ज्ञान अर्जन और वुड्रो। वुड्रो से याद रखना है डरो। हमें ज्ञान अर्जन करने से कभी भी डरना
कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमें कभी भी ज्ञान का अर्जन करने से डरना नहीं चाहिए। तो जैसे ज्ञान अर्जन अपन देखेंगे तो अपन क्या याद कर लेंगे, डरो, यानी कि ज्ञान अर्जन करने से हमें कभी डरना नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वुडरो। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो थॉर्नडाइक की है ना, बुद्धि सत्य के प्रति उत्तम प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने की शक्ति है। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यह परिभाषा थॉर्नडाइक ने दी है। उत्तम प्रतिक्रियाएं का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सत्य बोलता है, क्या बोलता है, सत्य बोलता है ना, और उसकी हमेशा उत्तम प्रतिक्रियाएं होती है, यानी कि हमेशा अच्छा काम करता है, जो काम करता है बहुत अच्छा करता है, ईमानदारी से करता है और हमेशा सत्य के साथ चलता है। उसको एक ना एक दिन भगवान क्या देते हैं, थार देते हैं। क्या देते हैं, थार। क्या देते हैं, थार। और डाइक से याद रखेंगे, डाइक जो है ना थॉर्नडाइक, डाइक से याद रखेंगे हम बाइक। क्या याद रखेंगे, बाइक। तो देखो थॉर्न से याद रखेंगे हम थार गाड़ी, थार जो आती है ना गाड़ी बहुत महंगी होती है वो, और डाइक से याद रखेंगे बाइक। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि जो है वो हमेशा सत्य बोलती है और वो हमेशा उत्तम प्रतिक्रियाएं करता है, यानी अच्छे काम करता है, महान काम करता है, उसको भगवान क्या देते हैं, थॉर्न यानी थार याद रखेंगे और डाइक यानी बाइक देते हैं। तो आई होप ये वाली परिभाषा भी अपने को हो गई याद। देखो दोस्तों कहानी में हमको 10 परिभाषा याद हो गई और इनसे आपके 2-3 नंबर तो ऐसे ही पक्के हो जाएंगे, 2-4 नंबर तो। अगली परिभाषा बोरिंग की है। देखिए बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। अब आप खुद देखो, ये ऐसी बात कर रहा है जो बिल्कुल बोरिंग है, कोई सेंस है क्या इसमें, कोई सेंस नहीं है, कितनी बोरिंग परिभाषा दी है इसने। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, अरे यार ये बात हमको नहीं मालूम है क्या। तो इस परिभाषा से हमें वैसे याद हो गया कि ये जो परिभाषा है वो किसने दी है, बोरिंग ने। इतनी बोरिंग परिभाषा कोई बोरिंग आदमी ही दे सकता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये वैसे ही अपने को याद हो गई कि जो ये परिभाषा दी है वो देने वाला कितना बोरिंग होगा कि जैसा का जैसा छाप रहा है बस पागल बनाने के लिए, ठीक है, हम ऐसे याद कर लेंगे। अब लास्ट परिभाषा है हमारी स्पीयरमैन की, ठीक है, बहुत मज़ेदार परिभाषा है, सुनना इसको। देखो दोस्तों, बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक योग्यता है, यह परिभाषा दी है स्पीयरमैन ने, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसमें से आपको कीवर्ड पकड़ना है, एक तो मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक योग्यता है ना, ये 2 शब्द आपको पकड़ने हैं। अब देखिए स्पीयरमैन से हम याद रखेंगे बियरमैन। क्या याद रखेंगे, बियरमैन, है ना, बियरमैन। अब देखो एक बात बताओ, जब कोई इंसान, कोई मैन है, मैन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, मैन का मतलब होता है आदमी, मैन का मतलब क्या होता है, आदमी, है ना, और बियर मतलब पीने वाली बियर। तो हम स्पीयरमैन से याद रखेंगे हम लोग, स्पीयरमैन से क्या याद रखेंगे, बियर मैन, बियर मैन। बियर मैन का मतलब हो जाएगा ऐसा आदमी जो बियर पीता रहता है या दारू पीता रहता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बियर पी लेता है या दारू पी लेता है, उसकी मस्तिष्क की, उसके दिमाग की विश्लेषणात्मक क्षमता कितनी बढ़ जाती है, वो हर चीज़ में तर्क करने लग जाता है। एक दारू पिया हुआ हो या बियर पिया हुआ आदमी हो, उससे कोई बहस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना। तो एक दारू पीने के बाद वाले जो आदमी होता है, नहीं, एक दारू पी लेता है कोई आदमी, तो उसकी विश्लेषण क्षमता कितनी बढ़ जाती है, वो हर बात टू पॉइंट करता है, अपनी बात को नीचे बिल्कुल भी पटकने नहीं देता है। और यूँ तो वो ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब दारू पी लेगा उसके बाद वो सब चीज़ों का विश्लेषण करता है, उसको सारी दुनिया की बातें, उसको उनका विश्लेषण करके वो बोलता है, जो बात बोलता है एकदम खरी खरी बोलता है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि एक व्यक्ति, एक मैन है, जब वो बियर पी लेता है, यानी कि स्पीयरमैन, जब वो दारू पी लेता है, बियर पी लेता है, तो उसकी विश्लेषण जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें ये 12 की 12 परिभाषाएं दोस्तों इतने मज़े से याद हुई है, और आगे भी मैं ऐसे परिभाषा लाती रहूँगी और लाती हुई। इंग्लिश की भी क्लासेस चालू ही है, जो आप बोलते हैं वो मैं लेके आती हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। बुद्धि की परिभाषाओं से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, चाहे कोई भी, उसमें 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं और वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी परिभाषाएं और उनके देने वाले मनोवैज्ञानिकों के नाम याद नहीं होते। तो अगर आपको इस क्लास से याद होते हैं, फायदा मिलता है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।